नमस्ते भारत, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2025 वंस अगेन। और उसके बाद मेरा वही निवेदन कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल ममता तेन्युली काले उवाज को खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, भर भर के सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो 2025 जो नया कैलेंडर ईयर है उसमें यदि मिस्टर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो चुनावी सरगर्मियां हैं उसकी बात ना की जाए तो हमारा साल कैसे आरंभ होगा साहब, वो बात तो करनी ही पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल की जो रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है उनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मैडम के ऊपर होने वाला है एक क्रिमिनल केस, और ऐसा क्रिमिनल केस जिससे आतिशी खुद तो फंसेंगी लेकिन साथ में अपने जो बड़बोले राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उनको भी फंसाने वाली है। इन दोनों के ऊपर 10 करोड़ रुपए का क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल होने वाला है, और ये कोई और नहीं करने वाला अपितु जो संदीप दीक्षित जी हैं, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो कांग्रेस की सीनियर नेता थी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके सुपुत्र जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो करने वाले हैं। उन्होंने कल बकायदा मीडिया में इसकी अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर बड़े झूठे और सीरियस एलिगेशन मीडिया के सामने बैठ करके मैडम मुख्यमंत्री ने लगाए हैं, और मैंने अपने वकील साहब से बात कर ली है और हम इनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस करने वाले हैं। 10 करोड़ रुपए का दावा इनके ऊपर डालने वाले हैं, और कहते हैं कि जब वो 10 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे मुकदमा जीत करके तो उसमें से 5 करोड़ रुपए तो मैं दे दूंगा यमुना जी की सफाई करने के लिए, और दूसरा जो 5 करोड़ रुपया है वो मैं दे दूंगा दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए। तो इसके लिए तो तालियां बनती हैं संदीप दीक्षित जी की। मैं एक बात और बोल दूं कि मैं जितना आजकल संदीप दीक्षित जी को सुन रही हूं, देख रही हूं, मैं उनसे डे बाय डे इंप्रेस होती चली जा रही हूं। बड़े अग्रेसिवली वो खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, हेड ऑन ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड पूरी की पूरी उनकी गैंग को। अब देखिए क्यों ये क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल करने वाले हैं मिस्टर संदीप दीक्षित, आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री मैडम रिमोट कंट्रोल्ड वाली उनके ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि, या संदीप दीक्षित जी ने बोला है कि इन लोगों ने यह बोला था कि संदीप दीक्षित को दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों रुपए दे रही है, वो भी कैश में। तो वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मुझे कैश में बीजेपी से मिल रहे हैं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये भ्रष्टाचार टाइप एलिगेशन है, और इस एलिगेशन को मैं ऐसे बैठ करके नहीं लूंगा, इनसे सुन के नहीं लूंगा, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने हमेशा अनाप शनाप बोला है, मेरे बारे में भी बोलने लगे, मेरी माता जी के बारे में बोला है ना, पुरानी चीजों को हमने फिर भी बोला कि चलो ठीक है वो चीजें निपट गई, लेकिन अब ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं पैसे ले रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी करोड़ों रुपए, और वो भी कैश में। कैश में पैसे लेने का क्या मतलब होता है भाई? यही मतलब होता है कि मेरे पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है, कहीं से भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ना तो भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई पैसे दे रही है, ना मैं उनसे पैसे ले रहा हूं। इतना बड़ा झूठ आतिशी मार लेना ने अगर मेरे बारे में बोला है तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उन पर केस होगा। तो आतिशी मार लेना अपने आका को बचाने के चक्कर में, उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करने के चक्कर में लपेटे में आ गई है, लपेटे में नेताजी वाली स्थिति इनकी हो गई है, होनी भी बहुत जरूरी थी। इसके अलावा उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के बारे में भी बोला। आपको याद है ना, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को लॉन्च किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी थी, तो ये बोल करके करी थी कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित जी बहुत भ्रष्टाचारी हैं, राहुल गांधी बहुत भ्रष्टाचारी हैं, इन सबको मैं जेल भिजवाऊंगा, शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास एविडेंस है। लेकिन आज तक उन्होंने कोई एविडेंस कहीं पर रखे नहीं शीला जी के खिलाफ, लेकिन उनके नाम पर भ्रष्टाचार का डंका पीटते पीटते वो दिल्ली की सत्ता में काबिज जरूर हो गए। अब उस पर जब प्रश्न किया तो संदीप दीक्षित जी ने यह बोला कि इन लोगों ने मेरी माताजी के बारे में बहुत कुछ बोला, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उन्होंने बोला कि अभी जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं दिल्ली से, उन्होंने संदीप दीक्षित जी ने बोला कि सीबीआई में आरटीआई लगाई थी ये पूरे मामले को जानने के लिए, जो कॉमनवेल्थ घोटाले की बात की जाती है उस कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। और उसके बाद जो सीबीआई ने जवाब दिया उसमें उन्होंने ये बोला कि हमने टोटल 37 इंक्वायरीज खोली हैं, 37 इंक्वायरीज खोली, और उन तमाम इंक्वायरीज के अंदर कुछ भी शीला दीक्षित जी के खिलाफ हमें नहीं मिला। यानी
आयोटा ऑफ कहीं पर कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि मैडम शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ में किसी प्रकार का कोई घोटाला किया है। यह संदीप दीक्षित जी ने कल क्लेम किया है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने यह बोला कि जल बोर्ड के अंदर भी दिल्ली में आरटीआई लगाई गई थी और पिछले 11-12 सालों से यह मैटर चल रहा है। वो कहते हैं कि भाई जल बोर्ड के अंदर भी आरटीआई भेजी गई थी और वहां पर भी कुछ नहीं निकला मेरी माता जी के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि बहुत मैंने अरविंद केजरीवाल को झेल लिया है, बहुत इनके झूठ मैंने झेल लिया है ना। मेरी माता जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई चीज निकल करके नहीं आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सदैव मेरी माता जी के बारे में झूठ बोलते रहे और मैंने हमेशा ये सोचा कि चलो ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेशन होने दो, इंक्वायरी होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अब तो स्वयं सीबीआई कह रही है कॉमनवेल्थ के बारे में भी, जल बोर्ड के बारे में भी, कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कोई हमारे पास किसी भी प्रकार का सबूत नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि वो तो बीत गया, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं इसमें मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दरअसल क्या हो गया है ना, अरविंद केजरीवाल और इनकी जो तमाम भ्रष्टाचारी ब्रिगेड है वो बौखला गई है दिल्ली के अंदर चुनाव हारने के डर से। इन लोगों को ये बात एकदम क्लियर कट पता लग गई, क्योंकि ये अपने इंटरनल सर्वेस भी बहुत ज्यादा कराते रहते हैं कि हम दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। और अब उस हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश में ये लोग इस लेवल पर चले गए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। तो संदीप दीक्षित जी तो भाई जबरदस्त खेल रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। आई एम रियली एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। उनकी जो शब्दावली है वो भी बहुत अच्छी है, जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वो कभी नहीं रहे हैं। जब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के साथ अपना अलायंस भी किया था, तो भी वो इस अलायंस के खिलाफ थे। तब भी उन्होंने बोला था कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आज चूंकि उनको कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है नई दिल्ली विधानसभा से, तो वो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं संदीप दीक्षित जी को बहुत लंबे समय से फॉलो करती हूं, मैं उनकी बातें सुनती हूं, बिकॉज मुझे उनकी बातों में सेंस दिखाई देता है, डेप्थ दिखाई देती है, इसलिए मैं उनको सुनती हूं। तो वो हमेशा से मिस्टर अरविंद केजरीवाल का विरोध करते रहे। वो हमेशा से ये बोलते रहे हैं कि नो, ये वो व्यक्ति नहीं है जिनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलायंस करना चाहिए। पर संदीप दीक्षित जी की किसी ने सुनी नहीं। दिल्ली के अंदर मिस्टर संदीप दीक्षित डेफिनेटली एक बड़ा नाम है। वो एक पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट गांधी परिवार उनकी बात ज्यादा सुनता नहीं है, ये सच बात है, सुनता नहीं है। अगर सुनते होते तो शायद समीकरण दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में कुछ और होते। कांग्रेस सातों की सातों जो सीटें हैं लोकसभा की उनमें अकेले लड़ती, हारती लेकिन अकेले लड़ती। तो जो कोशिश वो अभी कर रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन को रीगेन करने की, या अपने पूरे वोट बैंक, चाहे मुस्लिम हो चाहे झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक हो, उसको वापस खींचने की, वो लोकसभा के चुनाव में भी वो कर सकते थे। यद्यपि लोकसभा के चुनाव का ये ट्रेंड है कि जो मुस्लिम वोटर है उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहता है। विधानसभा में वो पिछले 2 बारी से आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, झुग्गी झोपड़ी वाला जो वोट है उस पर भी वो तब काम कर सकते थे, और इस समय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए चीजें आसान होती, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब स्वयं लड़ रहे हैं, हेड ऑन ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, तो अच्छी बात है। इस वीडियो के लिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।